श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमत्श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं वदवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 3-1-5 सूत्र तक कल सत्संग हुआ था, तो आज 3-1-6 सूत्र से सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण। अश्रुतत्वादिति चन्यष्टाधिकारिणां प्रतीतेः 3-1-6। अत्र प्रश्न प्रतिवचनान योराप एव प्रतीयन्ते न तत्परिष्वक्तो जीव इति चेत् न उत्तरत्र अथ ये इमे ग्रामे इष्टापुरते दत्तमित्युपासते। छान्दोग्योपनिषद 5:10-3 इत्यादाविष्टादिकारिणां गमन प्रकार वचनाद् द्युलोकाग्नि संबंध्य शब्द वाच्यस्य तस्याहुतेः सोमो राजा भवति इति सोमभूतस्यैव सोमो राजा इति प्रत्यभिज्ञानाद्भिः परिष्वक्तस्तच्छरीरक एव आप इत्युच्यते इत्योवगम्यते। अश्रुतत्वात् श्रुति में केवल जल के ही गमन की बात होने के कारण जल संयुक्त जीव का कथन श्रुति में न होने से केवल जीव मात्र ही जाता है, यह मानना उचित नहीं है। इति चेत यह कथन न ठीक नहीं है, क्योंकि इष्टाधिकारिणाम याग दान आदि काम्य कर्म करने में निरत जीवों का प्रतीतेः उक्त वाक्य में प्रत्यभिज्ञा होने के कारण अतः अपशब्द जल संयुक्त जीवात्मावाची ही है, केवल जलवाची नहीं है। उस प्रकरण के प्रश्न और प्रतिवचन से जल ही जाता है ना, कि तादृश्य अप शब्दवाच्य जल से संयुक्त जीव अर्थात केवल जल के नाम से तत्व का ही पुरुष रूप में हो जाना बताया गया है। इसीलिए यह कहना विरुद्ध है कि तत्व से युक्त जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इसके उत्तर में सूत्रकार कहते न इष्टाधिकारिणम प्रतीतेः। आपका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उसी प्रकरण में आगे जाकर कहा है अथ य इमे ग्रामे इष्टापुरते दत्तमित्योपासते ते ही धूममभि संभवन्ति। अर्थात ब्रह्म ज्ञान से रहित जो पुरुष इष्टपूर्त दत्त आदि कर्म करते हैं वह धूम मार्ग में ही प्रवेश करते हैं। इस तरह इस श्रुति से इष्टादि कर्म करने वाले जीव का ही गमन प्रकार बताया गया है। द्युलोकाग्नि से संबंधित
अब शब्दवाच्य जीव के विषय में पुनः श्रुति में कहा गया है, तस्य आहुते सोमो राजा भवति, अर्थात उक्त आहुति के बाद जीव सोम राजा बन जाता है। इसके बाद कहा गया है कि पुण्य कर्मों के अवसान होने पर पुनः इस लोक में गर्भ धारण करते हैं। इस तरह उसी जीव का प्रत्यभिज्ञान किया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि जो जो अच्छे आचरण वाले होते हैं वह उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं, और जो नीच कर्म करने वाले होते हैं वह नीच योनि को प्राप्त होते हैं। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि जीवात्मा का उन तत्वों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना सिद्ध है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। अतः अब शब्द से अप संयुक्त जीव का ही लोकांतर गमन मानना चाहिए। इस यहाँ पर 3-1-6 सूत्र पूर्ण हो जाता है। भाक्तम बाणात्म वित्वात् तथा ही दर्शयति, 3-1-7। एष सोमो राजा तम देवा भक्षयन्ति, छान्दोग्योपनिषद 5:10-3-4। इति सोमापन्नस्य देवैर्भक्ष्यमाणत्व वचनं भाक्तुम् अनात्मवित्वेन देवोपकरणत्वाभिप्रायं तथा ही दर्शयति श्रुतिः। यथा पशुरेवं स देवानाम् इति पशुवद्देवोपकरणत्वं दर्शयति। यथात्मविदामनात्मविदाञ्च परमपुरुषोपकरणत्वं देवोपकरणत्वञ्च स्मर्यते। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि इति। इति तदंतर प्रतिपत्त्याधिकरणम। तम देवा भक्षयन्ति, इस श्रुति में धूम मार्ग से गए हुए जीव देवताओं के भक्ष्य हैं। यह कथन भाक्तम व औपचारिक ही है, अर्थात देवों के सेवक रूप उपकरण बनकर रहते हैं, ऐसा उसका अभिप्राय है। क्योंकि अनात्मवित्वात् कर्मों को परम पुरुष आराधना स्वरूप न मानकर केवल इष्टपूर्त दत्त आदि मात्र कर्म करने वाले आत्मज्ञानी नहीं होते। अतएव उन्हें ऐसा कहा गया है। इसी बात को तथा ही दर्शयति श्रुति भी बताती है, जैसे कि यथा पशु एवं स देवानाम इत्यादि। एष सोमो राजा तम देवा भक्षयन्ति, इस श्रुति में जो धूम मार्ग से गए हुए जीवों को देवताओं का भक्ष्य पदार्थ कहा गया है, वह भक्त औपचारिक गौण है। वह सकाम भाव से शुभ कर्म करने वाले लोग आत्मज्ञानी नहीं होते। अतः आत्मज्ञान की स्तुति करने के लिए गौण रूप से उनको देवताओं का अन्न और देवताओं द्वारा उनका भक्षण किया जाना कहा गया है। इस कथन का यह भाव है कि राजा के नौकरों की भांति वह देवताओं के भोग्य पद अर्थात सेवक होते हैं। जैसे कि श्रुति में कहा गया है, यथा पशु एवं स देवानाम, अर्थात जैसे यहाँ लोगों के घरों में पशु होते हैं, वैसे ही वह देवताओं के पशु होता है। कर्मों को परम पुरुष आराधना स्वरूप न मानकर केवल इष्टापूर्त मात्र कर्म करने वाले या केवल इंद्रादि देवताओं की उपासना करने वाले लोग आत्मज्ञानी नहीं होते। अतएव उन्हें ऐसा कहा गया है। इससे यह सिद्ध हुआ कि उसको देवताओं का अन्न कहना वहाँ गौण रूप से है। वास्तव में
वे वहाँ जाकर कर्मों का फल भोगते हैं और वहाँ से वापस लौट आते फिर से मृत्यु लोक में। जो आत्मज्ञानी होते हैं वह परम पुरुष परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण के उपकरण हो जाते हैं और अनात्मज्ञानी केवल देवताओं के उपकरण बन रह जाते हैं। यह बात स्मृति गीता आदि के वचनों में से भी सिद्ध होती है, जैसे कि देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, अर्थात देवताओं के आराधक, देवताओं को पूजने वाले, देवताओं को भजन करने वाले, देवताओं का भक्त बनने वाले, वो देवताओं के ही लोक में जाते हैं, देवताओं के ही प्राप्त होते हैं और भगवान के उपासक भक्त मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। अतः जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में भूत सूक्ष्मों सहित ही जाना सुसंगत है, इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। तदंतर प्रति प्रत्याधिकरण पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग इसको रोज 1 सूत्र 2 सूत्र 3 सूत्र तक सत्संग कर रहे हैं, तो आज इतना ही 2 सूत्र से पूरा कर लेते हैं। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, रंगा नारायण नारायण हरि हरि, गोदा नारायण नारायण हरि हरि, श्री राम नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि, मुक्ति नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, रामा नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन्नारायण।